Good morning, everyone. Today we are starting with a new topic, which is how not to take things personally. To take up this session, we have Sister Chanda with us here today, and I would like to take this opportunity to introduce her with all of us. Sister Chanda is a spiritual mentor, Raj Yoga trainer at Brahma Kumari's World Spiritual Organization for the last 30 years. She has been deeply studying practical application of Raj Yoga meditation from a very early stage. She is a senior Raj Yoga facilitator at BK International headquarters at Mount Abu. She is also an active team member of Future of Power projects for enlightened leaders. Sister Chanda has traveled extensively at various places in India and abroad, including Europe, UAE, Singapore, Malaysia, Indonesia, and Nepal, for conducting and addressing many seminars, conferences, dialogues, retreats, training programs, and workshops. She has provided insights on varied topics in many reputed organizations across organizations and sectors like petrol, oil and gas, aviation and airlines, shipping and logistics, telecom, government bodies, banking and financial institutions, healthcare, educational institutions, and many more. I welcome you, Didi, on behalf of everyone. Over to you, Om Shanti. Didi, you are on mute. Om Shanti. Can you hear? Yes, we can. आपने टॉपिक तो बहुत ही अच्छा चुना है, हाउ नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली। इसलिए आपने चूज किया है क्योंकि जब हम बातों को पर्सनली लेते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमें दर्द होता है, एक पेन फील होता है और इसलिए स्ट्रेस भी हो जाता है, जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, हमारे रिलेशंस बिटर हो जाते हैं, हमारी हेल्थ अपसेट हो जाती है, हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है और इसलिए हमारे सक्सेस पर भी इफेक्ट पड़ता है और फिर हमें जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कुछ मजा नहीं आ रहा है। आप बताइए, सारे दिन में एक बार क्या ऐसा आपको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों जी रहे हैं? व्हाट इज लाइफ? कुछ मजा नहीं आ रहा है क्योंकि हम बातों को पर्सनली ले लेते हैं, अर्थात दिल तक ले लेते हैं, तो इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। और इसलिए आज जरूरत है कि हम इस सेशन में शेयर करें कि हाउ नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली। बस इसके लिए एक काइंड ऑफ विजडम चाहिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मेरे सोच में परिवर्तन चाहिए। How not to take things personally means we need to adopt power to let go, power to accept, power to forget and forgive, and also power of knowledge to understand others so that I'm able to accept people as they are. Not to take things personally can be challenging,
but is crucial for maintaining emotional balance. इसलिए कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स पीपल, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स। उसके लिए हमें ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि जो लोगों के वर्ड्स हैं, बिहेवियर है, एक्शन है, ये उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। अगर आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, आप जरूर अच्छा बिहेव करेंगे, लेकिन जिनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो वैसा बिहेव कर रहे हैं विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू यू। तो हर व्यक्ति के एक्शंस, वर्ड्स रिफ्लेक्ट करते हैं उनके इमोशंस, उनके एक्सपीरियंसेस, उनका थॉट पैटर्न, उनका बिलीफ सिस्टम, उनके एटीट्यूड, उनके संस्कार। और ये हम सबका डिफरेंट है। तो हमें एक्सेप्ट करना है कि पीपल आर डिफरेंट। बस इतनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, पीपल आर डिफरेंट, पीपल आर नॉट रॉन्ग, बट दे आर डिफरेंट। आर यू अवेयर? अवेयर हैं, लेकिन जानकारी है, बट हमेशा इस कॉन्शियस में नहीं है। इसलिए हम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। आप देखिए, चाहे फैमिली में, चाहे ऑफिस में, क्योंकि हम दूसरों के बिहेवियर पैटर्न को, संस्कार को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हम डिस्टर्ब होते रहते हैं एवरी टाइम। ये ऐसा क्यों करते, ये ऐसा क्यों नहीं करते। रिमेंबर, हम सब अलग हैं। द प्रूफ इज, दुनिया में करोड़ों लोग हैं। आपने नोटिस किया है, सबके फीचर्स डिफरेंट हैं। फीचर्स आर मेड ऑफ, टेल मी spelling of features. Features. F stands for feelings, E stands for emotions, A stands for attitude, T our thoughts, U our understanding, R our roles, E our experiences, S our sanskars. हम सबके फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, थॉट्स हैं। हो सकता है हम दो लोगों के थॉट्स मिलते हों तो संस्कार अलग होंगे। हो सकता है हमारी फीलिंग्स सेम हो तो हमारे एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। हो सकता है एक्सपीरियंस सेम हो तो हमारे जो संस्कार अलग होंगे। तो जो कॉम्बिनेशन है, फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड, संस्कार, एक्सपीरियंसेस, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग है। और इसलिए हम सब अलग दिखते हैं। अलग दिखते इसलिए हैं क्योंकि हम हैं अलग। और अलग होना
अलग सोचना ये बहुत जरूरी है। शायद इसका इंपॉर्टेंस आपने जाना नहीं होगा, कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। सपोज आप विजुलाइज करिए, आप घर में 4 मेंबर्स हैं और चारों सेम सोचते हैं, इसलिए चारों को सब कुछ सेम चाहिए। सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे तैयार होना, सेम काम करना, तो घर कैसे चलेगा? इन द सेम वे ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है, अलग है। इसलिए आज हम वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं जो आप सब देख रहे हैं। जस्ट फॉर अ मोमेंट, कैन यू विजुअलाइज दिस वर्ल्ड full of only and only with singers? इस वर्ल्ड में सिर्फ सिंगर्स है और कोई नहीं है। चलेगा? आपका काम चलेगा? वर्ल्ड कैसा होगा? अगर इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स हैं तो दुनिया चलेगी? नहीं। आप जिस घर में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसे बनाने में भी आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पूरी टीम है जो मिल करके कंस्ट्रक्ट करती है। आप जो टेक्नोलॉजी एंजॉय कर रहे हैं, फोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, ये सब भी अलग सोच की क्रिएशन है। और सबसे बड़ी बात जानने की ये है कि आप जो स्पेस एंजॉय कर रहे हैं, आप जिस स्पेस, जिस सीट पर बैठे हैं और जिस तरह से इजीली आप हैंड्स मूव कर सकते हैं, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं बॉडी को, वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम सब अलग सोचते हैं। अगर हम सब सेम सोच रहे होते तो अभी हम जितने जूम क्लास में हैं, हम सब एक ही सीट पर बैठना पसंद करते। तो क्या एक के ऊपर एक बैठना है? दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर हम सेम सोचते, अगर हम सेम चाहते, तो एग्जैक्टली वही सब कुछ चाहता जो आप चाहते हैं, वही हम सब चाहते। तो कितना डिफिकल्ट हो जाता, आप कुछ अचीव ही नहीं कर पाते। इसलिए ये जानना, ये विजडम बहुत जरूरी है दैट पीपल आर डिफरेंट। पर हम सब ने ये मान लिया है कि जो मुझसे अलग है वो गलत है। आप में से कितने ऐसे सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करता, ये मेरी तरह काम क्यों नहीं करता, ये मेरी तरह क्यों नहीं बोलता, ये मेरी तरह क्यों नहीं सोचता? कितना हम ये सब थॉट्स क्रिएट करते हैं अबाउट पीपल अराउंड अस, और फिर हम खुद को डिस्टर्ब भी करते रहते हैं क्योंकि पावर टू एक्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए एक्सेप्टिंग द पीपल एज दे आर, ये बहुत जरूरी है। एक्सेप्टिंग डजंट मीन दैट यू एग्री to everything what they say or what they think, but accepting that they are as they are. मैं ये सोचकर डिस्टर्ब ना हो जाऊं कि मुझे इनको चेंज करना है।
वो नहीं। जैसे फैमिली मेंबर्स को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं एज दे आर। कभी पेरेंट्स ऐसे कहते हैं ये बच्चा ऐसा नहीं, ऐसा होता तो मेरा होता वरना मेरा नहीं है। कभी बच्चे ऐसे कहेंगे ये पेरेंट्स जरा ऐसे नहीं, ऐसे होते तो मेरे होते वरना मेरे नहीं है। नो, वी एक्सेप्ट देम एज दे आर। तो सबसे पहले है एक्सेप्टेंस। ऑल्सो practice empathy means try to understand why someone might be behaving in a certain way. Also, unka behavior is not necessarily about you. उनका बिहेवियर जो है वो नेचुरल है, वो उनका बिहेवियर है और वो मजबूर है अपने नेचर के। गाय है, दूध देती है, वो सबको ही दूध देती है, दूसरों को देती है, आपको नहीं देती ऐसा नहीं है। स्नेक है, उसका बिहेवियर सबके साथ सेम है, वो हमेशा ही ऐसे हैं। तो जो जैसा है वो हमेशा है, इसलिए पर्सनली नहीं लेना है कि ये मेरे साथ ऐसा है। नो, एक्चुअली दे आर लाइक दैट, ये उनका नेचर है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वैरायटी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज आपकी जिंदगी में आपने देखी होगी। जैसे कुछ लोग होते हैं हमेशा ग्रम्बल करना, कंप्लेनिंग एटीट्यूड। कुछ लोग हैं हमेशा चिढ़ के ही बात करते हैं, नॉर्मल नहीं बात कर सकते, इरिटेट होते रहते हैं। आपको लगता है आपसे हो रहे हैं, नहीं, ये उनका नेचर है। सिर्फ आपके साथ नहीं, वो सबके साथ ऐसे हैं। इसलिए इमीडिएटली खुद को रॉन्ग ना समझें, खुद का एस्टीम लो ना करें कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों है, वो सबके साथ सेम है। कुछ लोग हैं हमेशा ब्लेम करते हैं, ब्लेमिंग एटीट्यूड। एनीथिंग इज नॉट राइट इन देयर लाइफ, दे विल ब्लेम अदर्स। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हर्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेन एंड सॉरो। सपोज कांच का ग्लास रखा है, हमसे टूट जाए तो वो लोग कहेंगे देख के नहीं चल सकते थे, ध्यान से चलना चाहिए, संभाल के चलना चाहिए, इतनी नाजुक चीज, फ्रेजाइल चीज यहां रखी है, दिखता नहीं है आपको। और अगर यही कांच का ग्लास उनसे टूट जाए तो कहते हैं यहां रखा किसने, ये कोई जगह है रखने की, समझ में नहीं आता ऐसी नाजुक चीज यहां रखी जाती है। फॉर एवरीथिंग दे विल ब्लेम अदर्स। ये जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे वैरायटी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आपने जिंदगी में देखी होगी, मिले होंगे, आपके अराउंड होंगे। वो उनका नेचर है, वो उनका बिहेवियर पैटर्न है, वो उनका फंक्शन है। एसी हम सबके घर में होगी, लेकिन बेसिक फंक्शन सेम है, ठंडक देना, टेम्परेचर मेंटेन करना। लेकिन फिर भी किसी के इन्वर्टर है, किसी की हॉट कोल्ड किसी की 3 स्टार 5 स्टार, कुछ फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, है ना। इसी प्रकार बेसिक फंक्शन हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन पर्सनालिटीज अलग हैं क्योंकि फंक्शन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो हम अंडरस्टैंड करें
कि वो सबके साथ ऐसे हैं, और इसलिए मैं मेरा सेल्फ एस्टीम लो ना करूं। आई हैव टू स्ट्रेंथन माई सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस। आई हैव टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ डेली, practice this exercise. Then you will be less affected by others' opinions and behavior. Their opinion about you या their behavior towards you, उससे आप इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप का सेल्फ एस्टीम हाई है, आप अपने स्वमान में हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स जब बच्चे विश करके घर से बाहर निकलते हैं इन अ डिफरेंट वे, कोई नमस्ते, कोई पैर छूते हैं, कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है वो इस तरह से ब्लेस करते हैं, बेटा अपने स्वमान में रहो। कितना इंपॉर्टेंट है अपने स्वमान में रहना, क्योंकि जो अपने स्वमान में रहते हैं गारंटी उनसे कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। तो हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें। अगर हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली मैं उस स्टेट में हूं कि मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करती हूं कि आप मुझे रिस्पेक्ट दो। और सपोज मुझे लगता है कि मेरा ये लेवल है रिस्पेक्ट का और उससे मुझे कम मिलता है लोगों से, तो मुझे अपमान की फीलिंग होती है, अपमान, मुझे इंसल्ट फील होती है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था इतना मुझे रिस्पेक्ट तो मिलना ही चाहिए लोगों से। और इसलिए हम सबसे मान मांगते रहते हैं, रिस्पेक्ट मांगते रहते हैं। एक्सपेक्ट करना मीन्स मांगना, उसको कहते हैं अभिमान। इफ यू बाइफरकेट द वर्ड अभिमान, इट्स अभि प्लस मान। अभिमान मीन्स मैं दूसरों से मान मांगती हूं कि अभी अभी मुझे मान दो। आप देखिए घर में, ऑर्गेनाइजेशन में, सब जगह पे सीनियर्स जूनियर्स होते ही हैं। जो सीनियर्स हैं उनका अभिमान रिफ्लेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ अभी अभी मान। जो मैंने ऑर्डर्स दिए वो अभी अभी माने जाने चाहिए, अगर नहीं माने गए मीन्स यू डोंट गिव रेस्पेक्ट। और जो जूनियर्स हैं उनका अभिमान कैसे रिफ्लेक्ट होता है कि मैंने इतना काम करके दिया, टाइम पे किया, परफेक्ट किया, आप कम से कम थैंक्स तो कह सकते थे, कुछ रिकग्निशन, कुछ एप्रिसिएशन, तो अभी अभी मुझे मान दो। जूनियर्स का अभिमान रिफ्लेक्ट होता है कि अभी अभी मुझे रिकग्नाइज करो, अप्रिशिएट करो। तो इसलिए अभिमान और अपमान की फीलिंग में हम रहेंगे। सो जैसे जैसे हमारा स्वमान बढ़ता जाएगा, अभिमान और अपमान की फीलिंग कम होती जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती जाएगी। So try to build your self-esteem, increase your self-respect towards your own self. And also establish your boundaries. एक लिमिट सेट करें। भले हम अपने हैं, भले हम टीम में हैं, भले हम फैमिली हैं, भले किसी से बहुत प्यार हो, लेकिन फिर भी एक लिमिट सेट करिए कि मैं कितना अलाउ करती हूं दूसरों को मेरे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करे। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है तो प्लीज अलाउ करिए, पर अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो ट्राई टू मेंटेन अ डिस्टेंस। Try to maintain a distance. So develop your emotional intelligence. हम अपने ही इमोशंस को मैनेज करना खुद सीखें। Try to take the responsibility of your own feelings, own emotions, own behavior. Don't blame others. This person made me feel like that. This person made me think like that. This person made me do like that. His words made me behave like that. This situation made me think like that. No. Be in charge of your own emotions. आप खुद ही मैनेज करें।
उससे आप में इतनी पावर आ जाएगी कि आप सिचुएशंस और पीपल को रिस्पॉन्ड करेंगे बट रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट मीन्स रिपीटिंग द एक्ट। उन्होंने जो नेगेटिव बिहेव किया, हर्टिंग वाले बिहेवियर किया, मैं उसको रिपीट नहीं कर रही। आई एम नॉट रिपीटिंग द सेम एक्ट जो दूसरों ने किया, बट आई एम रिस्पॉन्डिंग टू द एक्ट expressed by done by others। और इसलिए जो आपके ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, फेथफुल सोर्सेज हैं, उनके फीडबैक पे रिलाय करो इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग वर्स्ट अबाउट योरसेल्फ बेस्ड ऑन अदर्स कमेंट्स। दूसरों के कमेंट्स, बिहेवियर कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो उनके नेचर के कारण होते हैं, मे बी नेचर ऑफ जेलस टुवर्ड्स यू, फीलिंग ऑफ जेलसी टुवर्ड्स यू, और इसलिए उन्होंने ऐसे रॉन्ग कमेंट्स की जो एक्चुअली आप नहीं हैं। सपोज आपने लंच पे इनवाइट किया अपने गेस्ट को, 10 फ्रेंड्स आए आपके, 9 ने बहुत तारीफ की, लेकिन एक ने क्रिटिसाइज किया। आप खुद भी जानते हैं बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा खाना बना था, टेस्टी था, बेस्ट था, 9 लोगों ने बहुत तारीफ की, लेकिन अगर हमारा ध्यान उस एक पर्सन पे जाता है जिसने रॉन्ग हर्टिंग कमेंट्स किए, क्रिटिसाइज किया, तो वो मेरी चॉइस है। बाकी 9 लोगों ने तारीफ की, उस पे बिलीव करें। सो जो आपके अपने हैं, ट्रस्टेड सोर्सेस हैं, आप खुद का सेल्फ एस्टीम है, तो आप खुद समझ सकते हैं आप कौन है, क्या है, एंड बिलीव इन योरसेल्फ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगर किसी के रॉन्ग बिहेवियर, अनवांटेड बिहेवियर, हर्टिंग वर्ड्स, ऐसे कुछ भी आपके लाइफ में है, तो आप उससे इफेक्ट नहीं होंगे, आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इसलिए चाहिए मेडिटेशन, एक माइंडफुलनेस और रिफ्लेक्शन। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टू बी इन प्रेजेंट। एंड हम नेगेटिव थॉट्स में के पैटर्न में इंडल्ज ना हो जाएं। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, पता है उसने 20 साल पहले मुझे ऐसा कहा था, मुझे आज भी याद है, हम भूले नहीं हैं, मुझे आज भी याद है। 20 साल पहले किसी ने हर्टिंग वर्ड्स कहे, रॉन्ग वर्ड्स कहे, वो आज भी मुझे याद है। हो सकता है 20 साल पहले जब उसने कहे तब मुझे इतने हर्ट नहीं हुए हो, लेकिन आज सोच सोच के, वो रिपीट करके, मैं उससे ज्यादा हर्ट फील कर सकती हूँ। एक्चुअली वो पर्सन अभी नहीं है, वो वर्ड्स अभी नहीं है, बट मैं, वो कभी वो सीन रिपीट नहीं होनी है, लेकिन अगर वो सीन रिपीट हो सकती है, अगर वो वर्ड्स रिपीट हो सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके मन में, उसकी पावर सिर्फ आपके पास है। सो जस्ट फॉरगेट पास्ट। कुछ ऐसी बातें जो अच्छी नहीं लगी उसे याद नहीं करना है। बी इन प्रेजेंट। पास्ट इज हिस्ट्री, future is mystery, present is present gift in our life। और अगर वो बातें मैं याद रखती हूं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में टाइम टू टाइम क्लियर करते हो वो चीजें जो आपके काम की नहीं है,
पुरानी है, एनर्जी नहीं रही, स्क्रैप की तरह है, आप क्लीन करते हो। लेकिन इमोशंस में वो इमोशंस जो काम के नहीं हैं, जो अच्छे नहीं हैं, जो हर्टिंग हैं, जो पेनफुल हैं, जो मुझे दुख देते हैं, जो मुझे दर्द देते हैं, वो हम याद रखते हैं। सालों पुरानी बातें हम याद रखते हैं। वो बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो अच्छी लगी वो तो भूल गए, और जो अच्छी नहीं लगी वो मुझे आज भी याद है। क्यों? उसको मैंने स्पेशल जगह दी है अपने मन में, विदाउट चार्जिंग एनी रेंट। इसलिए फॉरगेट। जो बातें अच्छी नहीं लगी वो फॉरगेट करना है। फॉरगेट करेंगे तो ही फॉरगिव कर सकते हैं। फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं। चलो मैंने फॉरगिव कर भी लिया, लेकिन अगर मुझे वो बात याद आ गई तो वापस सेम पेन फील करेंगे और सेम बैड फील करेंगे अबाउट दैट पर्सन। इसलिए पहले फॉरगेट, पास्ट को भूलना है, वो बातें पास्ट की जो अच्छी नहीं लगी, विच आई डिडंट लाइक। एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन मीन्स प्रैक्टिस positive self talk. Replace negative thoughts with positive affirmations. Remind yourself your strengths, your value. अपने आप से कहो, I am this. जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, जो आपकी पॉजिटिविटी है। बार बार अपने आप को याद करें। हम किसी को पूछते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए, आप अपनी एक पॉजिटिव वैल्यू बताइए, आप अपनी एक पॉजिटिव क्वालिटी बताइए। तो पता है वो लोग क्या कहते हैं? हम कैसे बताएं? वो तो दूसरे बताए ना, हम खुद खुद की तारीफ कैसे करें? ऐसा नहीं है। वो तो एक सर्टिफिकेट है, प्रूफ है कि हाँ सचमुच मुझ में वो क्वालिटीज हैं, इसलिए पीपल अराउंड, दूसरे मुझे वैल्यू देते हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स पॉजिटिविटी को जानते हैं, पहचानते हैं। वो तो सर्टिफिकेट हुआ, बट एक्चुअली मुझे अपनी सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सारा दिन हमारे मन में चैटर बॉक्स चलता रहता है। अभी भी आप भले सेशन सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी के मन में अंदर कुछ सेल्फ टॉक चलता हो। तो टॉकिंग टू सेल्फ, ये तो सारा ही दिन चल रहा है। इसलिए पॉजिटिव एफर्मेशंस कहें। एफर्मेशंस वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है फॉर द सेल्फ जो मैं अपने जीवन में चाहती हूँ। आई एम परफेक्टली हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई लाइक पीस, आई एम अमेजिंग, आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक, आई एम ब्रिलियंट, आई एम courageous। जो क्वालिटी आपको जिंदगी में चाहिए, उसके लिए जब आप ये कहते हैं आई एम दिस, तो ऑटोमेटिकली आप वो बनने लगते हैं। आपकी एनर्जी वैसी फ्रेम होने लगती है। इसलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। आई लव माई फैमिली, आई लव माई लाइफ,
आई एम एंजॉइंग लाइफ, आई एम हैप्पी, आई एम डैश। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। वो ब्लैंक फिल करना है विथ व्हाट यू वांट। ये तो जस्ट फ्यू एग्जांपल्स हैं, बट आप सबकी नीड अलग होगी लाइफ में। तो जो आपको चाहिए वो आपको फिल करना है। आई एम सो। इस तरह से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से ऑटोमेटिकली आप रियलाइज भी नहीं करेंगे कि कब आप परफेक्टली हेल्दी हो गए। अगर आपको बॉडी वेट मेंटेन करना है तो भी अगर आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहते हैं, आई हैव परफेक्ट वेट, तो वो अपने आप होने लगता है। अपने आप एनर्जी आपको आपके कॉस्ट्यूम से, बॉडी से वही एक्शन कराएगी जो आपके परफेक्ट वेट को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। वैसे आप कितना ही कॉन्शियसली अटेंशन देते हैं टू ईट व्हाट इज राइट फॉर यू, टू डू एक्सरसाइज, टू बिहेव व्हाट इज राइट फॉर यू, चाहे वॉकिंग है, योगा है, लेकिन फिर भी आप कर नहीं पाते हैं। लेकिन इस तरह से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से आपके हाथों से ऑटोमेटिकली एनर्जी बॉडी से वही एक्शंस कराएगी विच इज नेसेसरी to achieve what you say in your self talk. So please remember, positive self talk is very necessary. And जब कोई वर्ड्स बिहेवियर लोगों का इस तरह है which you didn't like, तो वो you feel like a problem in your life. Okay? ऐसे वो व्यक्ति 10 लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बट मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि मुझे उसका वो बिहेवियर, वो थिंकिंग पैटर्न, वो टाइप ऑफ पर्सनालिटी मुझे पसंद नहीं। सेम पर्सन किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। सेम पर्सन किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो प्लीज डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ड्वेलिंग ऑन प्रॉब्लम्स, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, क्यों इसने ऐसा बिहेव किया, उसके डेप्थ में जाने के बजाय हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचें। हम पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बातें सोचें। उनके बिहेवियर पैटर्न को अंडरस्टैंड करें। अपने इमोशंस का कंट्रोल खुद के हाथ में लें, वो रिमोट कंट्रोल दूसरों को ना दे। इसलिए इमोशनल कोशेंट होना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज आप जानते हैं एक टाइम था आईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट था। आईक्यू पे बेस्ड जॉब भी अच्छी मिल जाए, लेकिन इतनी सारी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, एडवर्स सिचुएशंस आती हैं, नॉट सो फेवरेबल, तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता, तो एनी हाउ उतनी एफिशिएंसी से वर्क नहीं कंप्लीट कर सकता। इसलिए फिर ईक्यू भी टेस्ट होने लगा। इमोशनल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट के साथ साथ फिर एमक्यू भी चाहिए, मॉरल कोशेंट, वैल्यूज भी चाहिए। और इमोशनल एंड मॉरल कोशेंट का जो बेस है वो है एसक्यू, स्पिरिचुअल कोशेंट। इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और राजयोगा मेडिटेशन, ये दोनों बहुत जरूरी है, जिससे ऑटोमेटिकली आप इमोशनली इतने हेल्दी हो जाएंगे कि वोंट टेक थिंग्स सो पर्सनली, दिल तक नहीं लेंगे, इतना बैड फील नहीं करेंगे।
एक डिस्टेंस रहेगा कि ठीक है, जैसे अभी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, 800 करोड़ आत्माएं हैं, सब कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, कितनी सिचुएशंस हैं, बट सब कुछ आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये जो बहुत क्लोज्ड है, जिनको हम अलाउ करते हैं टू कंट्रोल माई इमोशंस, उनसे ही हमें बुरा लगता है। रास्ते चलते व्यक्ति कुछ बुरा कह दे, मुझे बैड फील नहीं होता, ओके ओके ठीक है, बस साइड होके हम निकल जाएंगे कि ठीक है, शायद होगा इतना इफेक्टेड पर्सन, शायद मेंटली रिटार्डेड होगा, ऐसा सोच के भी हम निकल जाएंगे। हम उधर खड़े रह करके बहस नहीं करेंगे। इन द सेम वे, ये पूरा प्लैनेट वन फैमिली है, वन वर्ल्ड, वन गॉड, वन फैमिली है। जो मेरी इमीडिएट फैमिली है, अच्छे इमोशंस शेयर करने के लिए है, पर अगर उनका कोई टाइप ऑफ बिहेवियर पैटर्न है तो मुझे इतना बैड नहीं फील करना है। कभी कभी ऑफिस में, घरों में देखा है, सपोज पूरे डिपार्टमेंट के लोगों के सामने अगर कोई करेक्शन दी, कोई सिस्टम इंप्रूव करने की बातें की कि प्लीज आइंदा हम इस तरह से बिहेव करेंगे, इस तरह से एक्ट करेंगे, ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे, कुछ भी इस तरह की मीटिंग हो, चाहे फैमिली मीटिंग, चाहे ऑफिस मीटिंग, आप देखेंगे उसमें कुछ लोग हैं जो इतना पर्सनली ले लेते हैं और समझते हैं आपने मुझे पॉइंट आउट किया। ऐसा नहीं है, एक आपके लिए नहीं किया, और हो सकता है एक आपसे हुआ हो, बट वो चाहते हैं कि फिर किसी और से रिपीट ना हो, इसलिए एक साथ सबको बिठाकर मीटिंग में ये मैसेज कन्वे कर दिया जाए कि नेक्स्ट टाइम हम कैसे सिस्टम में क्या चेंजेस ला रहे हैं, कैसे इंप्रूव करें प्रोडक्टिविटी, सर्विसेज विच वी आर ऑफरिंग टू कस्टमर्स। तो ऐसे टाइप ऑफ मीटिंग्स में भी कुछ लोग हैं इतना ज्यादा पर्सनली ले लेते हैं और समझते हैं कि सीनियर्स ने मुझे टॉन्टिंग किया है, मुझे पॉइंट आउट किया है। नहीं, कई बार हो सकता है वो आपसे हुआ ही ना हो, किसी और से हुआ हो, और अगर सचमुच वो वाली एक्ट आप भी करते हैं, आपके कारण भी हो रहा है, तो भी कोई बात नहीं, इन जनरल सबको वार्न करना चाहते हैं, करेक्शन देना चाहते हैं। So don't take it to so personally to yourself and feel so hurt and bad and feel so emotionally low. और फिर भी अगर if you are very much struggling to manage your emotions, so please try to take the support of your family, meditation, therapist, whichever you feel best. So by implementing these strategies in your life, you can reduce your tendency to take things personally, and you will be able to improve your emotional well-being. You will have a very good emotional quotient in your life. Okay. Thank you. Om Shanti. We will practice how to manage our emotions by giving a new direction to our thoughts, by creating a positive self-talk for a few minutes. Sit in silence. Sit comfortably with your back straight. Om Shanti. For a few moments, let the outside world continue on its way, but you be detached from it. First of all, feel energy throughout your body.
I now draw that energy away from my hands and feet upwards in the center of my forehead and see myself as a pure energy. I am a life energy. I am a life force. Divine light, sparkling white light, radiating pure energy of peace, energy of purity, radiating energy of love. Rays of happiness, and I feel powerful. I am a powerful being. I'm empowered. I'm bold. I'm courageous. I'm powerful enough to take care of my emotions, feelings, my behavior. I've set boundaries and I don't allow other energies to affect me. Remote control of my emotions is in my hands. I decide to be happy always. I decide to maintain peace of my mind. I decide to shower love on all energies around me, all my fellow beings around me. I am a powerful soul. I'm enlightened. I enjoy my personality. I have faith in myself. I believe in myself. I'm self-confident. I'm emotionally healthy. I'm always happy. I like my life. I love my life. I love myself. I'm happy with myself. I enjoy my life with this beautiful feeling of happiness. And I now come back and see myself. Still, I'm happy. Now I will maintain this feeling of happiness, peace, and positivity in my actions and interactions. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Thank you, Didi, for such a lovely session. I hope we all will try to change our perspective and bring more positivity to our life. So we will meet next week on the same topic. Thank you everyone for joining. Om Shanti. Om Shanti.